ने ताजमहल बनवाया, किसी ने लाल किला बनवाया, किसी ने कुतुब मीनार बनवाया, मगर ये चीज उनके काम आ रही है। लाल किला बनवाने वाले के काम लाल किला आ रहा है, ताजमहल बनवाने वाले के काम क्या उसका ताजमहल आ रहा है। जिसने कुतुब मीनार बनवाया क्या उसका कुतुब मीनार उसके काम आ रहा है? नहीं ना आ रहा है। मगर मुसलमानों जो इस काम में लगा दिया सही मानों में वो दिया नहीं वही दिया है। कल कयामत के दिन यही देना इनके काम आएगा। तो ये क्या है? ये लेने का काम किए है, देने का काम नहीं किया। ये लेने का काम किया है, ये देने का काम नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको हौसला अता फरमाए। आप लोग उनका दस्तो बाजू बन करके उनका साथ दे करके इस काम को मंजिल मकसूद तक पहुंचाए। अगर ये मदरसा हुआ चला, आपने चलाया, इसकी जरूरत है, मगर इतना आसान नहीं है। पेच वादियों से गुजरना पड़ता इस काम के लिए, मगर आपने सारी सोबतों को बर्दाश्त करके और कुर्बानी दे करके इस मदरसे को चलाया। तो यकीन समझिए आपकी वही कुर्बानी आपके काम आएगी। बच्चों के खाने पे जो खर्च को यहाँ से देना हमारे शाही खजाने से दिया जाएगा। मुदर्रिसीन की तनख्वाह हमारे शाही खजाने से दी जाएगी और इस तरह से मदरसा चलने लगा। मगर हर जमाने में कुछ थाली के बैगन होते हैं। जब मदरसा चलने लगा तो कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो बादशाह तनख्वाह के नाम पर इतना पैसा खर्च होता है हर महीने, बच्चों के खाने के नाम पर इतना पैसा खर्च होता है हर महीने। आपका खजाना खाली होता जा रहा है और उसमें पढ़ाई होती है कुछ नहीं, पढ़ाई नहीं होती है। और जब रात मदरसे की तरफ टहलते गए तो जो लोगों की शिकायत थी वो बिल्कुल सही नजर आई कि मौलाना लोग सोए, बच्चे भी उसी तरह से सोए पड़े। सोचा जो लोग शिकायत कर रहे थे कि पैसा भी खत्म हो रहा है, खजाना भी खाली हो रहा है, अब पढ़ाई भी नहीं हो रही, बिल्कुल सही वो शिकायत की थी। इतने में उसकी नजर पड़ी कि एक पेड़ के पास, एक दरख्त के पास एक चिराग टिमटिमा, दबे पांव चिराग के करीब पहुंचा, उस दरख्त के करीब पहुंचा और दरख्त के एक साइड खड़ा देख रहा है कि एक चिराग है और एक बच्चा है चंद किताबों को लेके बैठा है, बारी बारी से किताबों को पलटता है, पढ़ता है। इस किताब को हटाया, दूसरी किताब खोला, दूसरी को हटाया, तीसरी खोला। वो किताब को पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है और पढ़ने में इतना मस्त था कि उसको पता ही नहीं था कि कोई आके कहीं से खड़ा होकर हमें वो अपने पढ़ने में मस्त। अजय वहां कुछ देर तक खड़ा होकर के देखता रहा। पूछा, देखा इतनी रात तुम इतनी मेहनत कर रहे हो जबकि सब लोग सोए हुए, पढ़ने वाले भी सोए, पढ़ाने वाले भी सोए, तुम इस रात को इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? कहा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं इल्म दीन हासिल कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ पढ़ करके आलिम दीन बनूं और खुदा के बंदों को खिल्लतो हुम्मत का पता बताऊं। ये तेरे लिए हलाल है, ये तेरे लिए हराम है, ये तेरे लिए जायज है, ये तेरे लिए नाजायज है, मैं इसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। सुन करके बादशाह चाहता बस इतनी बात सुना जाएगा, यानी तनख्वाह भी डबल कर दी जाएगी और दिया जाएगा इनको। अब वो लोग शिकायत करने वाले जो थे वो कहने लगे क्या हम लोगों की बात गलत निकली? कहा नहीं, तेरी बात गलत नहीं निकली, बिल्कुल सही कहे थे। मैं रात में देखा मौलाना हसना सोए पड़े थे, बच्चे भी सोए थे, मगर एक पढ़ने वाला पढ़ रहा था और उससे मैं पूछा कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा मैं मेहनत कर रहा हूँ कि पढ़ के आलिम
दीन बनूंगा और खुदा के बंदों को हलाल और हराम की तमीज दूंगा, बताऊंगा ये चीज तेरे लिए हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है। मैं इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा खजाना रह के क्या करेगा, चला जाऊंगा दुनिया से, दुनिया वाले खजाना बांट लेंगे, दूसरा इसका मालिक बन जाएगा, मगर मेरा खजाना अगर मदरसे के चलने में खर्च हो रहा है और मदरसा चल गया, ये कभी पढ़ करके आलिम हो गया तो वही मेरी नजात का सबब बन जाएगा, वही मेरी नजात का सरिया बन जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा, वो शाहे इराक ने सोचा था वही मेरे काम की चीज होगी। आप अभी मदरसा चलाइए, इनका साथ दीजिए। अगर आपकी मेहनत, आपकी काबिज से मदरसा चलता है, आपकी कुर्बानी से मदरसा चलता है, और इस मदरसे से एक भी पढ़ करके निकल गया और खुदा के बंदों को हिम्मत हिल्लत और हुर्मत का पता दिया, वो 10 खुदा के बंदों को हराम से बचा लिया और उसको बुराइयों से बचा करके एक रास्ते पे चला दिया, तो वो उसके काम को आएगा, वही आपकी भी नजात का सबब बन सकता है, आपकी भी मग़फ़िरत का जरिया बन सकता है। दूसरी बात, अल्लाह ने आपकी बर्तरी साबित करने के लिए दौलत पेश किया था, आदम अलैहिस्सलाम का इल्म पेश किया था। आप बर्तर उसी वक्त होंगे जब इल्म हासिल करने में आगे होंगे, और इल्म हासिल करने का ही मतलब नहीं कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक सिर्फ आप नमाज पढ़ना सीख लें, नहीं, इस पे दीन की होनी चाहिए। मुसलमानों, दुनिया आज चांद के ऊपर चंद्रयान 3 को स्थापित करके बात कर रही है, मगर कुरान की तालीम हासिल करने वाले जब सुने तो कहा ये तेरी कामयाबी आज नजर आ रही है। मेरा कुरान तो 1450 साल पहले से कह रहा है, सख्खर लकुम शम्स वल कमर, चांद और सूरज दोनों तेरे लिए मुसख्खर कर दिए गए हैं। हाँ, तू जब वहाँ पहुँचा होगा तो ऐसी सूरत में तुमने देखा होगा किसी के कदम के निशान। मैं तो कहता हूँ चेहरे माह को बेदाग को हो लेने दो, हुस्ने खुर्शीद न महताब का जलवा देखो, हुस्ने खुर्शीद न महताब का जलवा देखो, आओ अहमद के कफे पाका तमाशा देखो। जब यह अशार पढ़ता हूँ तो बरेली के ताजदार याद आते हैं। काबा को देख चुके, अब काबे का काबा देखो, हुस्ने खुर्शीद न महताब का जलवा देखो, आओ अहमद के कफे पाका तमाशा देखो। देखने वालों तैयारे शहे बकहा देखो, फर्श की गोद में है आशे मोहल्ला देखो, फर्श की गोद में है आशे मोहल्ला देखो। चेहरे माह को बेदाग तो हो लेने दो, चेहरे माह को बेदाग तो हो लेने दो, उसमें फिर जाके कहीं नक्शे कफे पा देखो, उसमें फिर जाके कहीं नक्शे कफे पा देखो। तुम कयामत तक जितनी बुलंदी पे पहुंचोगे वहाँ तुझे पता चलेगा तुझसे पहले गुजरने वाला गुजर चुका है, तुझसे पहले जाने वाला जा चुका है। तुम लाख तरक्की करके अभी उसके कदमों की धूल पड़ रहे हो, अभी उसके तलवे तक हो, उसके चलने को दुनिया नहीं पा सकती है, ये उसके तलवे का कमाल है। मुसलमानों, जब अर्श लौहो कलम जमीनो आसमां शम्सो कमर शजरो हजार ये कहकशा सब मुस्तफा के कदमों के नीचे है, मगर दीन कहता है, कुरान कहता है तुम धोखा न खाना, ये सब जिसके कदमों के नीचे है वो भी खुदा का बंदा, वो भी खुदा का बंदा। तो मुसलमानों, आप लोग बहुत प्यारी प्यारी बात समाप्त कर लिए, सुन लिए, बस सिर्फ सुन।